सुप्रभात बच्चों। आज हम कबीर जी की साखियाँ एवं शब्द पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में भी हमने कबीर जी की साखियाँ एवं शब्द की चर्चा की थी। तो जो कबीर जी के बारे में हम थोड़ा फिर से जान लेते हैं कि कबीर जी थे वह निर्गुणी कवि थे और उनका मानना था कि ईश्वर को पाने के लिए हमें किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो संसार के कण कण में विद्यमान है। वह हमें हर छोटी से छोटी चीज़ में मिल सकता है। वह हर चीज़ में विद्यमान है। उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो सदा हमारे साथ है। और साथ ही साथ कबीर जी ने गुरु को परमात्मा से भी अधिक महत्व दिया था और उन्होंने हिंदू मुसलमान में प्रचलित जो अंधविश्वास है, रूढ़ियाँ हैं, आडंबर हैं, उनका भी विरोध किया था। अब अगर उनकी भाषा देखें तो उनकी जो भाषा थी वह जनभाषा के निकट थी। उन्होंने साखी, दोहा, चौपाई की शैली में अपनी वाणी प्रस्तुत की थी। उनकी जो भाषा में है हमें अलग अलग भाषा के शब्द मिलते थे, इसलिए उनकी भाषा को खिचड़ी कहा जाता था। उनकी भाषा में हमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, फारसी, अरबी, राजस्थानी, पंजाबी आदि के शब्द मिलते थे। अब हमने जो पहले दो साखी पढ़ी थी उसके बारे में हम फिर से एक बार और चिंतन कर लेते हैं। जिसे हमारी पहली साखी थी, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाही। मतलब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मानव के हृदय में भक्ति का भाव पूरी तरह से भरा होता है, तो उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ नहीं जाता। वह तो भक्ति भाव में डूबा रहना चाहता है। मतलब जब मनुष्य के मन किसी भाव से भरा होता है तो उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ नहीं जाता, वह हमेशा भक्ति में ही डूबा रहता है। अब दूसरा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। मतलब इसमें कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर भक्त सदा अपने जैसे भक्त को ढूंढता रहता है, और जब भी उसने अपने उद्देश्य में सफलता मिल जाती है तो वह पूरी तरह से संसार से विमुख हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी प्रभु प्रेमी को अपने जैसा प्रभु प्रेमी मिल जाता है तो उन दोनों प्रभु भक्ति परिपक्व हो जाती है और उन्हें माया से भरे संसार के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती। यह कबीर जी ने यह साख्य लिखी है, यह भक्ति भाव से संबंधित है। अब अगर हम इसकी तीसरी साखी पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तो अब इसके हम शब्दार्थ जानते हैं। तो शब्दार्थ में सबसे पहले शब्द है हस्ती, जिसका अर्थ होता है हाथी। फिर दूसरा शब्द है इसका दुलीचा। दुलीचा मतलब छोटा आसन या कालीन। डारी, डालकर या रखकर। स्वान, कुत्ता। और भूकन मतलब भूखना, भौंकना। और झक मारना मतलब मजबूर होना या वक्त बेकार होना। तो इसमें कवि कहते हैं कि यह संसार तो अज्ञानी है और सभी के प्रति व्यर्थ ही कुछ ना कुछ कहता रहता है, इसलिए इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जैसे हम भी अगर कोई काम करते हैं तो हम हमेशा दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं या हम अपने बारे में सुनते रहते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान न देते हुए अपने कर्म पर अग्रसर रहना चाहिए, अपने कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि यह संसार अज्ञानी है और वह व्यर्थ ही भोगता रहता है कुत्ते के समान। उसकी परवाह किए बिना तुम उसे व्यर्थ भोगकर अपना वक्त बेकार करने दो और तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। और वही कवि ने इसमें हमें समझाया है इस साखी में कि हम जो सभी लोग होते हैं वह अपने आप को ठीक मानते हुए दूसरों को भला बुरा कहते हैं, वह उसकी आलोचना करते हैं और हमें दूसरों की
की जाने वाली निंदा उपहास की परवाह नहीं करना चाहिए। अपने मन में आए भक्ति और साधना या अपने मन में आए हुए जो भाव है उन पर स्थिर रहकर अपना कर्म करना चाहिए। अब हमने इस साखी का अर्थ अच्छे से समझ लिया है। इसके अलावा इसकी व्याकरण रूप भी देख लेते हैं। तो जो ये हमने साखी पढ़ी उसे दोहा छंद में लिखा गया है और उन्होंने दोहा छंद में तत्सम और तद्भव शब्दों का भी सहज प्रयोग किया है। अब तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या हैं? तो तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत से उसी रूप में हिंदी में ले लिए गए हैं, और तद्भव शब्द वो होते हैं जिनका रूप परिवर्तित करके हिंदी में लिया गया है, जिनका थोड़ा बहुत रूप परिवर्तित किया गया है। जैसे कि जल को अब हम पानी भी कहते हैं, तो ऐसे ही और बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको संस्कृत से उसी रूप में हमें हिंदी भाषा में ले लिया है। इसके अलावा इसमें लाक्षणिकता का भाव है और गेयता का भी गुण विद्यमान है। अगर इसमें हम रस की बात करें तो शांत रस का प्रयोग इसमें किया गया है। अब हम आगे की अपनी साखी पढ़ते हैं। उसमें दिया गया है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष। अब इसमें जग का अर्थ है संसार, कारणे मतलब कारण, सोई वही, सुजान मतलब चतुर और ज्ञानी। तो इसमें कवि कहते हैं कबीर कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, मतलब पक्ष विपक्ष के कारण तेरा मेरा करते करते हम सारा जग धीरे धीरे भूल रहे हैं, भक्ति मार्ग से हम भटक रहे हैं। लेकिन जो पक्ष विपक्ष से हटकर निरपक्ष होकर हरि का भजन करता है या भगवान का नाम लेता है, वही है चतुर संत है या चतुर ज्ञानी है, वही बहुत चतुर है। हम तेरा मेरा करते हुए इस जग में अपने कर्म को भूल रहे हैं और हम भक्ति भाव से या भक्ति की भावना से दूर होते जा रहे हैं। तो हमें निरपक्ष होकर भगवान के या हरि के भजन करना चाहिए ताकि हम संसार पार कर सकें। और इसके बाद कभी यहाँ भी कहते हैं कि यह संसार झूठा है, इसे यही रह जाना है चाहिए। जब आप इस संसार को छोड़कर जाएंगे तो मनुष्य के साथ यह नहीं जाएगा कि उसकी भक्ति और सत्कर्म, बल्कि उसे ईश्वर के नाम की ओर उन्मुख होना चाहिए। अब इसमें अगर हम इसकी भाषा को देखें तो इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तद्भव शब्दावली की चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी। इसके अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार का सहज स्वाभाविक प्रयोग है। अब अनुप्रास अलंकार होता क्या है? जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, जैसे कि पखा पखी में देखते हैं प वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही है। उसके बाद के कारणे का वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही है। इस तरह इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसमें शांत रस विद्यमान है और प्रसाद गुण है और साथ ही साथ इसमें लयात्मकता का भी गुण विद्यमान है। अब हम अपनी अगली साखी पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कबीर जी ने कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट ना जाई। मतलब इससे हमें समझ में आ रहा है कि इसमें धर्म पंथ के हिसाब से जो लोगों को बांट दिया गया है उसके बारे में हमें बताया गया है। तो इसके शब्दार्थ अगर हम देखें तो है मुआ मतलब मर गया, खुदाई मतलब परमात्मा, निकट मतलब पास। तो इसमें बताया गया है कि जो इंसान है वह हिंदू और मुसलमान कहते कहते ईश्वर के वास्तविक सच को भूल गया है और वह राम और अल्लाह को
राम और अल्लाह शब्द का प्रयोग करते करते एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने में लगे हुए हैं, लेकिन यह वास्तविक सच को नहीं जानते हैं कि यह दोनों के फैलाए हुए धोखे के जाल हैं, जिसमें हिंदू और मुसलमान के बारे में अलग अलग बताया गया है। तो हमें इन सब से ऊपर उठकर यह समझना चाहिए कि जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में जो चेतन है वह राम और अल्लाह ही है और दोनों ही समान हैं। जैसे कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट ना जाई। मतलब जो इंसान मानवता को समझ लेता है कि हमारा परम धर्म मानवता है। हिंदू मुसलमान तो बांटे गए एक जाति धर्म के रूप हैं, असली धर्म तो मानवता का धर्म है जो हमें निभाना चाहिए और जाति धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े ना करके एकता के बंधन में बंधना चाहिए। इसके अलावा कबीर जी यह भी कहने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा तो घट घट में समाया हुआ है, वह तो हर प्राणी के हृदय में बसता है, वह किसी धर्म विशेष के अधिकार में नहीं है। कवि ने इसी सत्य को हमें इस साखी के द्वारा बताया है। वह बताते हैं कि यह केवल राम या अल्लाह के नामों में छिपा हुआ नहीं है, उसे तो हर कोई पा सकता है। अब अगर इसकी व्याकरणिक विशेषताएं हम देखते हैं तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है और इसमें सरलता और सहजता उसी की वजह से है। इसके अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कि इसमें माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, एक से अधिक बार हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब इसके अलावा इसमें ज्ञेयता भी विद्यमान है। अब अगर हम अपने अगली साखी पर आते हैं, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। कितनी अच्छी लाइन कबीरदास जी ने लिखी है। इसमें कबीरदास जी ने कहा है, चलो इसके पहले इसके शब्दार्थ हम जान लेते हैं। काबा मतलब मुसलमान का जो पवित्र तीर्थ स्थान होता है, उसका नाम काबा है। काशी वाराणसी जो हमारा पवित्र हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। भया मतलब हो गया, मोट मतलब मोटा और चुन मतलब आटा। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि चाहे मुसलमान के पवित्र धार्मिक स्थल काबा में जाओ या हिंदुओं की धार्मिक नगरी काशी में जाओ, चाहे उसे राम के नाम से ढूंढो या रहीम के नाम से ढूंढो, वह वास्तव में एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। वह तो सार्वभौमिक सत्य है, चाहे तो सब जगह एक सा ही है। मनुष्य अपनी भिन्न सोच के कारण उसे अलग अलग चाहे मानता रहे, मोटा आटा ही तो मैदे में बदलता है, उन दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं है। जैसे कवि ने इनकी तुलना आटा और मैदा से की है कि रूप एक ही है, लेकिन लोगों ने इनको अलग अलग रूपों में स्वीकार किया हुआ है। हे मानव, तूने बैठकर बिना किसी भेदभाव के खा, तू अपना पेट भर। मतलब मोटा आटा ही मैदे में बदलता है, तो उन दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं है। तो उन्हें तू बैठकर बिना किसी भेदभाव के खा, अपना पेट भर। लेकिन इसका भाव यह है कि परमात्मा को आप कहीं भी ढूंढें और किसी भी नाम से पुकारे, वह वास्तव में एक ही है। अब अगर इसकी व्याकरणिक विशेषता देखें तो इसमें भी अनुप्रास और दृष्टांत अलंकारों का सहज प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार को हम देख ही चुके हैं कि जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे काबा काशी में का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, राम ही भया रहीम रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ऐसे ही जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसके साथ ही इसमें अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है?
अभिधा शब्द शक्ति मतलब जहाँ शब्द के जो कहा जा रहा है उसका अर्थ वही होता है, मतलब जो हमें सीधे सीधे अर्थ उसका समझ में आ रहा है उसका एक्चुअल अर्थ भी वही हो, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति उसे कहते हैं। और प्रसाद गुण, और इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है। अब प्रसाद गुण भी अभी ऐसा ही है कि जहाँ कविता या काव्य को पढ़ते ही उसका अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, वहाँ प्रसाद गुण होता है। तो इस प्रकार इसमें प्रसाद गुण है और शांत रस है। अब हमारी आखिरी साखी है ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अब इसको पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा है कि ऊंचे कुल का जन्मिया मतलब जिसने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, जे करनी ऊंच न होई मतलब उसकी ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही उसकी कर्म ऊंचे नहीं हो सकते। सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन मतलब स्वर्ण सोना, सुरा मतलब मदिरा शराब। तो मतलब जो स्वर्ण का कलश मतलब सोने का कलश अगर मदिरा से भरा है तो उसकी निंदा ही की जाती है। तो इसमें बताया है कि आप कितने ही ऊंचे कुल में जन्म क्यों ना ले लें, लेकिन आपके कर्म ऊंचे नहीं हो सकते। वह सज्जन व्यक्ति सज्जन ही कहलाता है, चाहे वह कोई ऊंचे वर्ग में पैदा ना हो फिर भी। और अगर जो दुर्जन होता है वह कितने ही ऊंचे कुल में जन्म ले ले फिर भी वह दुर्जन व्यक्ति ही कहलाता है। तो इस प्रकार आपके कुल से आपके कर्म ऊंचे नहीं हो सकते, आपको अपने आधार पर वह दुर्जन और व्यक्ति सज्जन कहलाता है। इस प्रकार जो कबीर की साखियाँ हैं वह संपूर्ण हो गई है। अब कल हम सबद पढ़ेंगे।